Going to study rotation, matrix of linear transformation. So a linear transformation is what? Now we all know that linear transformation is from one vector space to another vector space, a mapping. Okay? So mapping from one vector space to another vector space, and usually in your case this are Rn. Rn मतलब R2, R3, R4 कुछ ऐसे हो सकता है. तो वेक्टर स्पेस मतलब रियल स्पेस. ओके. सो R2 से R2, R2 से R3, R3 से R2, R4 से R. सो लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में, या हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में, या सेम डायमेंशन में. ओके. एक मैपिंग क्या है वो? मैपिंग सेटिस्फाइंग द टू प्रॉपर्टीज. वन इज व्हाट? इफ यू हैव वेक्टर एडिशन, सो इफ यू हैव T of say V1 plus V2, or you have written X and Y, capital X, capital Y. So if you have a addition first and then you take a mapping, or if you take a mapping first and then take the addition. So T of V1 plus T of V2 is equals to T of V1 plus V2. This is first condition of linearity. So linear transformation के लिए आपको पहली condition ये check करना है. क्या चेक करना है आपको? So second condition आपको चेक करनी होती है that scalar times multiplication. So CV1, T of CV1 is equals to CT of V1. So as explained in earlier classes, these are two different elements. You are referring to different elements and you are saying that these two will be same. So आपने क्या किया? एक V1 है आपके पास में, उसको आपने कांस्टेंट टाइम मल्टीप्लाई किया, तो 2V1 सपोज कर दिया. सेपरेट एलिमेंट हो जाएगा ना, डिफरेंट एलिमेंट. ठीक है. अब इसकी जो आप इमेज ले रहे हो और इसकी जो इमेज ली आपने, उसको स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया. दिस टू आर गोइंग टू बी सेम. दिस इज व्हाट द इक्वेशन इज सेम. सिमिलरली अगर यहाँ पे आपके दो एलिमेंट्स हैं, उनको आपने पहले सम किया, फिर इमेज की, तो आप किसी और एलिमेंट पे जा रहे हो और इनकी सेपरेट आपने इमेज ले ली और उसके बाद उनका सम भी कर रहे हो, तो भी आपको सेम एलिमेंट मिल रहा है. सो दिस इज व्हाट द बेसिक आइडिया ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. की मैपिंग जो आप कर रहे हो ना, मैपिंग जो है डोमेन के एलिमेंट्स जैसे रिलेट हो रहे हैं, वैसे ही को डोमेन के एलिमेंट्स को भी रिलेट कर दे रहा है. देन इट बिकम लीनियर. ओके. सो अब हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं पहले भी, और अब ये है न्यू टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन. सो रोटेशन में क्या हो रहा है आपका? यू हैव अ वेक्टर एट एनी पॉइंट, you want to just rotate it with some angle, and when we want to rotate it, we normally take the anti-clockwise rotation. So you have some vector, you are rotating by some angle, say theta, so you will reach to a new vector. Now what is this vector and how we will define this? This is rotation. Okay. So जैसे हम थोड़ा सा देख भी चुके हैं, आपने जो रोटेट किया तो उसका ओरिजिनल भी तो कुछ एंगल होगा ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, इन टर्म्स ऑफ द आर एंड फाई एंगल. ओके. सो ये मॉडुलस कितना है, एंगल कितना है, इससे भी आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं. अब आप क्या कर रहे हो? इसका थीटा एंगल ले रहे हो, थीटा एंगल से इसको रोटेट कर रहे हो और आप एक नए पॉइंट पे पहुंच गए. सो पी से पी डैश पहुंच गए. सो पी से पी डैश पहुंचने के लिए हम मैपिंग कैसे डिफाइन करें? सो उसके लिए हमने देखा कि बेटर टू राइट इंस्टेंट ऑफ एक्स वाई वी राइट इन टर्म्स ऑफ द पोलर फॉर्म. सो पोलर फॉर्म क्या होता है? x is r cos phi and y is r sin phi if phi is the angle. नॉर्मली थीटा से पढ़ा है, और अभी थीटा हमारा कहाँ आ रहा है? रोटेशन की डेफिनेशन में, इसलिए हम यहाँ क्या एंगल यूज कर रहे हैं? फाई. ओके. अब जब रोटेट किया तो आपका टोटल एंगल कितना हो गया? फाई प्लस थीटा. सो ये पॉइंट क्या बन गया आपका? एक्स डैश. एक्स डैश बन गया आपका आर, क्योंकि मॉडुलस तो चेंज नहीं किया आपने, सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज किया. तो आर इज सेम आर, और दिस इज cos phi plus theta, this is r sin phi plus theta. All right. Now what we want just to convert it into the x and y terms, if we can convert it to somehow. So now we are opening this cos of phi plus cos a plus cos a formula everybody knows, cos a cos b minus sin a sin b. Okay, and now multiplied with r, so r cos phi becomes x and r sin phi becomes y. तो जो x डैश आपको मिलना है नया, वो x डैश की क्या इक्वेशन हो गई?
जो आपका ओरिजिनल x है उसमें cos थीटा मल्टीप्लाई करो, माइनस करो y में sin थीटा, तो आपको न्यू अपना x डैश पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम सॉल्व कर रहे हैं y डैश को। सो y डैश हमें sin a प्लस बी को ओपन किया, sin a cos b प्लस cos a sin b, r का मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद में x और y के टर्म्स में इसको लिख दिया। सो y डैश इज x sin theta plus y theta. Now if you look at this like equation in terms of x and y, so अगर मैं इसको a x is equals to b फॉर्म में लिखना चाहूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के जैसे, तो b is what? b is my x dash y dash. Okay, x is what? x is my x and y. And what is a? The coefficient matrix. Coefficient matrix is the coefficients of x and y in both the. So this is cos theta. ठीक है, this is sin theta. No, minus sin theta. So cos theta minus sin theta, then sin theta cos theta. Okay. So whenever you have a theta angle and you have to rotate with theta angle, what you have to do? You have to just multiply this xy with this A matrix. Okay. या तो आप ऐसे x और y को पहले cos phi और sin phi में कन्वर्ट करो और उसके बाद में फिर उसमें थीटा प्लस कर लो और फिर से इसकी फाइनल वैल्यू निकालो। ठीक है ना, तो अगर मैंने 2 और 3 दिया है आपको और मैंने कहा कि 30 डिग्री से इसको रोटेट करो, तो अब आप व्हाट विल बी इजियर फॉर यू, आप पहले 2 3 को r cos phi और r sin phi में पहले तो कन्वर्ट करोगे, उसके बाद वो जो फाई एंगल आपका आया, सपोज आपका 22 एंगल आ गया। ओके, सो वैसे 2 और 3 कहाँ आएगा, 2 और 3 विल बी मोर देन 45 ना, तो सपोज आपके 62 एंगल आ गया या 52 एंगल आ गया। ओके, तो ये 52 एंगल में आप क्या करोगे, पहले तो 30 प्लस करोगे और फिर 82 एंगल का आप वैल्यू निकालोगे। यू विल बी रिक्वायर सम कैलकुलेटर, है ना, और फिर बड़ा आपका आंसर जैसा भी आएगा। दिस इज वन थिंग। सेकेंड इज व्हाट, second is that you remember that matrix A which is cos theta मतलब cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री, और साथ में आप सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वैल्यूज निकालना आपकी cos sin की वैल्यूज निकाल के और फिर इसका मल्टीप्लाई करके एक ये वैल्यू आ जाएगी और दूसरा ये वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा इजी होगा आपके लिए, आप क्वेश्चंस में भी करके देख सकते हो दैट दिस इज बेटर और दिस इज बेटर। स्पेसिफिकली इन रोटेशन वी फाउंड दैट ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना और फॉर्मूले को इस तरह से याद रखना इज इजियर फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ओके, है ना, इन्होंने अभी मैट्रिक्स भी नहीं लिखी है, नीचे लिखेंगे, बट इसको भी आप और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दिस विल बी सिंपली cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, और ये दोनों दो एलिमेंट बन गए डिफरेंट, और ये होगा आपका sin थीटा cos थीटा। सो यहाँ we saw that a transformation is defined via multiplication with a matrix. So एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालना है, मतलब आप एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो। सो t ऑफ x इज नथिंग बट a इंटू एक्स, ये भी तो हमें मिल रहा है ना यहाँ से। जैसे ही हमें मिला तो हमें लगा कि यस, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्विवेलेंट टू अ मैट्रिक्स, मतलब आप किसी एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाओ या फिर किसी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई कर दो, बोथ आर गिविंग यू सेम थिंग। So now we will go and search for all that transformations that we have learned, special type of transformations, उनकी भी कोई मैट्रिक्स है क्या इक्विवेलेंट, क्या हम बना सकते हैं? क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशंस स्पेशल टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस की मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो क्या हम किसी भी जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बना सकते हैं? ठीक है, यानी जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर इसका भी आंसर में मिल जाता है तो फिर देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि क्या किसी मैट्रिक्स को भी किसी ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में लिख सकते हो? मतलब मैंने आपको कोई भी आर्बिट्री मैट्रिक्स दे दी,
क्या ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर हो सकता है? ओके, सो दिस आर नाउ द 3 न्यू क्वेश्चंस। क्लियर हुआ? क्या हम देखने जाएंगे? हम देखेंगे पहला कि जैसे हमें रोटेशन इक्विवेलेंट, रोटेशन की डेफिनेशन ही हमें बेस्ट लगी कि हम एक मैट्रिक्स लिख लें, ओके, और उस मैट्रिक्स से ऑपरेट कर दें, उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लें। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या सारे ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं स्पेशल टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस, उनकी कोई मैट्रिक्स है, और फिर क्या किसी मैट्रिक्स के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज हाउ दैट थ्योरी इज डेवलप्ड। ओके, सो अभी रोटेशन को पूरा देख लो, फिर आगे इन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। सो रोटेट किया आपने, कहीं भी रोटेट कर सकते हो, एंड यू कैन इजीली चेक दैट दिस इज लीनियर। अब लीनियर कैसे चेक करोगे आप? सो अगेन यू हैव टू कंसीडर टू element. One is your say x1, which is x1 y1, and other one is say x2, which is x2 y2. तो आप इसकी इमेज लो, इसकी इमेज लो, और फिर सम करो, ओके, और या फिर कांस्टेंट टाइम मल्टीप्लाई करो। सो यू कैन इजीली चेक दैट दिस इज लीनियर। क्वेश्चन कैसा है इसका? दैट फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 32 अंडर द रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। सो आपने कहा 32 का 90 डिग्री, मतलब आई हैव टू जस्ट multiply with this matrix cos 90, cos 90 डायगोनल सेम, ये डायगोनल सेम बट विद अपोजिट साइन, और माइनस साइन कहाँ आता है? पहली रो में, ठीक है। सो आपका cos 90 माइनस साइन 90, साइन 90 cos 90, सो 0 0 minus 1 1, so this becomes minus 2 and 3, and you can actually visualize it as well. So where is your 3 point? Your 3 point is here, and where is your 2 point? ये 2 पॉइंट इज ईयर, सो 3 2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ जाएगा, ओके। ये जो भी एंगल बना रहा है इसका आपको 90 डिग्री लेना है। सो आप जब 90 डिग्री लोगे इसका, तो कहाँ पहुंच जाओगे आप पहुंच जाओगे -2 और 3 पे। मतलब आप एक्चुअली क्या करोगे, ग्राफ पेपर पे आपने पेन और पेंसिल लेकर के अपनी कॉपी में इस पॉइंट को ड्रॉ करना, और फिर इस लाइन को मान के, दिस इज योर 0 डिग्री एंगल, इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल लेना, ठीक है, और कहाँ जा रहे हो वो देखना। ऑल राइट, सो आप सीधा सीधा इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, विच इज -2 and 3। ओके, नाउ अगर आपसे बोला जाए कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है ये इस पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, एंगल क्या है? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है रोटेशन में, ठीक है। सो क्या पूछा है आपसे, अगर 3 2 बिकमिंग दिस पॉइंट, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन? सो आपको यहाँ पे इसको थीटा 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 रखना होगा। एक्स वाई की वैल्यू जो है आपके पास दी हुई है, और आपके पास एक्स डैश वाई डैश की भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अब इक्वेशंस बना करके आपको और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर थीटा। तो ये अभी तो 30 डिग्री से खैर आपका आ रहा है, बट आप खुद भी जब देखोगे ना, योर एक्स इज बिकमिंग दिस, दैट इज योर 3 इज बिकमिंग दिस, एंड योर 2 इज बिकमिंग दिस। सो जो आप दो इक्वेशन बनाओगे, कैन इजीली सी दैट द एंगल इज 30 डिग्री। बेसिकली कोएफिशिएंट को करोगे आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्राफ में बताया जा रहा है आपको कि आपका 3 2 जो है वो पॉइंट 90 डिग्री एंगल से यहाँ पहुंच जाओगे, और ये आपका 30 डिग्री में यहीं कहीं रहोगे। सो चलो ये बाद में बताती हूँ, मैं एक चीज बतानी है। अब आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डिटरमाइन द इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द सेट ऑफ इमेज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जो है अंडर दिस रोटेशन ऑफ 90 डिग्री। तो आप देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, what is your new x? Your new x is y, and your new y is minus x. नहीं, this is minus x and x.
अभी ऊपर देखा है हमने 90 डिग्री से क्या हो रहा है ना, 2 3 बिकमिंग -3 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, एक्स डैश वाई डैश को ऐसे ही रहने दो और एक्स वाई को भी ऐसे ही रहने दो, कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ एक्स और वाई रखो। सो न्यू एक्स डैश बिकमिंग -y एंड न्यू वाई डैश बिकमिंग x। ऑलराइट, ये समझ में आ रहा है? जो आपकी इमेज है, इमेज क्या बन गई आपकी, एक्स वाई की इमेज क्या बन गई, -y और x। तो जहां आपका x था, यहां पर देखो, इसका आपको लोकस निकालना है, मतलब आपको x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कहाँ बनेगा ये पैराबोला, x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये तो आपको पता है कि पैराबोला बनेगा, या तो ऐसा वाला बनेगा हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। सो या तो वर्टिकल बनेगा या हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो में से कौन सा वाला बनेगा, अगर ये आपको चेक करना है तो कैसे देखोगे, आप सिंपली देखो कि सिंस x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y की कुछ भी वैल्यू हो x कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। नेगेटिव कहाँ पर नहीं है, x नेगेटिव यहाँ पर नहीं है, तो आपको सिंपली मिल गया ये वाला। एनीवे, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है अगर इस पूरे के पूरे पैराबोला को मैंने 90 डिग्री, तो क्या होगा। तो आप खुद वैसे भी देख सकते हो कि अगर आपका एक कप है या एक बाउल है, ठीक है, बाउल अगर ऐसे रख, तब क्या करना है, इस बाउल को खड़ा कर देना है, इजंट इट, ये आ जाएगा ना, बाउल खड़ा हो जाएगा 90 डिग्री में। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट यहाँ चला गया। ओके। सेकेंडली, आप इक्वेशन से कैसे करोगे, अभी तो आप फिगर से इसको देख सकते हो, पर अगर इन जनरल इक्वेशन दी हुई हो तो आप क्या करोगे, आपका x जो है उसकी इमेज क्या बन गई, उसकी इमेज बन गई न्यू y। ओके। और जो आपका y, उसकी इमेज क्या बन गई, उसकी इमेज बन गई -x। यही आ रहा है ना यहाँ से आपका, x बिकमिंग y डैश और y बिकमिंग -x डैश। सो आपने रख दिया, मतलब आपकी जो पैराबोला है वो क्या बन गया, y डैश इज इक्वल टू डैश स्क्वायर। तो आपका पैराबोला जो ये वाला था, अब क्या बन चुका है, वर्टिकल। ये perfectly shown like this. So your x is equals to y square is becoming y is equals to x square. Okay. So रोटेशन के लिए अब एक्सरसाइज कर देखते हूँ। The questions are of type. Now one important thing. क्वेश्चंस तो आपके सीधे भी आ सकते हैं, आपसे एंगल भी पूछ सकता है, या फिर आपको जनरल डेफिनेशंस दे करके ना, जनरल ऐसी डेफिनेशन दे करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ये आपको स्पेसिफिकली एंगल्स दे दिया है, दैट फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ अ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन थ्रू एंगल थीटा इफ थीटा इज गिवन बाय दिस। तो आप इजीली निकाल सकते हो, ये क्वेश्चंस कर लेना। 9 को ट्राई करोगे, यहाँ पर आपसे पूछा है कि थीटा क्या है, तो ये थीटा आप निकाल के यहाँ देख सकते हो क्या आ रहा है। मैम। हाँ, मैम एक बार 8 क्वेश्चन बता दीजिए। यस, विल डू। उसके पहले ऊपर से नीचे तक सारा देखते हैं। और उसके बाद में ये इस तरह के आपके रोटेशन वाले हो गए, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन के पहले एक चीज और आपको बतानी है, विच इज व्हाट, देखो एक पॉइंट है आपका, ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपका, एक्स और वाई। R2 में देख लो पहले, अगर आपका एक्स वाई पॉइंट है, अगर आपका ये पॉइंट एक्स जीरो बन जा रहा है या जीरो वाई बन जा रहा है, तो क्या हुआ आपका प्रोजेक्शन, क्योंकि एक्स वाई से जीरो कब आ जाता है, ओनली व्हेन यू हैव अ प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर एक्स वाई से माइनस एक्स वाई बन जा रहा है, एक्स वाई से माइनस एक्स वाई बन जा रहा है, या एक्स वाई से एक्स माइनस वाई बन जा रहा है, तो इट इज रिफ्लेक्शन। ओके। सो आपके एक हो गए प्रोजेक्शंस, एक हो गया रिफ्लेक्शन। अब आपका एक्स वाई से एक्स प्लस के टाइम्स वाई और वाई सेम है, मतलब अगर एक पॉइंट सेम है आपका समहाउ, देन इट इज शेयर। दूसरे पॉइंट में चेंज हो रहा है, दूसरा क्या हो सकता है, एक्स सेम हो आपका और वाई प्लस
k टाइम्स x हो जाए। सो दिस इज शेयर। ट्रांसलेशन में दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं, सो x प्लस से 1 या x प्लस a और y प्लस b। पर ये किसी भी ट्रांसफॉर्मेशंस में, और कोई तो नहीं रहता है ना, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में आपका एक्स वाई वाई एक्स नहीं बन सकता है। ओके, एक्स वाई जो है, एक्स में कुछ चेंज हो जाएगा, वाई में कुछ चेंज हो जाएगा, बट एक्स वाई कैन नॉट बिकम वाई एंड एक्स। अगर एक्स वाई वाई एक्स बन रहा है, या माइनस ए वाई एक्स बन रहा है, या एक्स माइनस वाई बन रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ही चेंज हो गए, ये कहाँ पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल ओनली इन रोटेशन। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, तो पहले आप ये समझ जाओ कि दिस इज पॉसिबल ओनली इन द रोटेशन। ओके, अब जो क्वेश्चन जैसे बोला किसी ने है, और अदरवाइज तो ऐसे क्वेश्चंस देखोगे आप, बिकॉज यू आर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। सो क्वेश्चंस जो है उनको ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व करने की कोशिश करो, बजाय कि इक्वेशंस लिखो। तो एक्स वाई आप कोई से आप पॉइंट ले लो 2 3। ओके, 2 3 पॉइंट क्या बन गया है आपका? -3 और 2। सो -3 2 कहाँ आ जाएगा? -3 और 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, और इनके बीच का एंगल जो है आप चेक कर लो। ओके, दिस विल बी 90 डिग्री। और एक्स वाई बिकमिंग -x एंड -y, ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये एक्स वाई है, एक्स वाई बिकमिंग, ये x जहां है तो -x कर दो, तो -x और -y कर दो, ये कौन सा एंगल बन गया? 180। 180। तो पहली चीज, तो क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्मेशंस में ज्योमेट्रिकली देखने की और समझने की कोशिश करो, ठीक है, सॉल्यूशन आपका बहुत इजीली आ जाएगा। सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। अब अगर आपको लगता है कि हम इक्वेशन से कैसे सॉल्व करें, तो इक्वेशंस भी लिख देते हैं, पर उसके पहले आप अपने लिए तो एटलीस्ट ये करके देख लो कि पॉइंट क्या बन रहे हैं। तो 2 3 गोइंग टू -2 -3 मतलब 180 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको आंसर तो यहाँ से मिल चुका है। अब अगर लग रहा है कि नहीं मुझे थ्योरेटिकली थोड़ा लिख के दिखाना है इसको, तो उसको कैसे करोगे आप? सो आपका एक्स वाई, एक मिनट, एक्स वाई को इस तरफ लिखते हैं हम। आपका ये जो पॉइंट है एक्स वाई, दिस इज बिकमिंग -y एंड x। ओके, सो मैं इक्वेशन ही लिख दूं सीधा, है ना। मैट्रिक्स के बाद आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा cos थीटा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू -y। ओके, और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल्स टू x। ओके, फर्स्ट को कर रही हूं मैं। अब आप देखो यहाँ पर, इक्वेटिंग बोथ द साइड कंपोनेंट्स, ठीक है। सो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है? cos थीटा, यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, तो 0। मतलब आपका cos थीटा क्या हो गया? 0। और y का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है? -y, और यहाँ पर क्या है? माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन थीटा इज -1। ऑलराइट, पहली इक्वेशन से कोएफिशिएंट कंपेयर, क्या मिला आपको? साइन थीटा इज 1, cos थीटा इज 0। सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला कोएफिशिएंट कंपेयर करने पे? सेकेंड इक्वेशन से भी आपको सेम चीज मिली, साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। सो साइन थीटा कितना मिला? 1। और कॉस थीटा कितना मिला? 0। अगर ये दोनों से सेम नहीं मिलती कंडीशन, तो ये सॉल्व ही नहीं हो पाता, और नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका ये सॉल्व ना हो पाए, ठीक है। सो ये आपका सेम कंडीशन मिली। अब आप खुद बताओ कि कॉस थीटा 0 और साइन थीटा 1 ऐसा कब होता है? एट विच एंगल? π/2। π/2, सो 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, तब भी आपके पास में आप कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे ना, एक्स एक्स को, ठीक है, और वाई वाई को। सेकंड में जब आप इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा cos थीटा इज -1 एंड sin थीटा इज 0, ऐसे मिलेगा ना। ये देखो, x cos थीटा माइनस y sin थीटा क्या हो जाएगा आपका? -x। सो आपको मिल गया cos थीटा इज -1
एंड साइन थीटा इज 0। सेकेंड से भी आपको यही मिल रहा है, कॉस थीटा इज -1 साइन थीटा 0। ये कब होता है? साइन थीटा 0 तो 0 हंड्रेड पे एंड भी होता एट्टी है, 2 पाई पे भी होता है, पर कॉस कब निगेटिव होता है? मतलब साइन के उस, साइन तो 0 बहुत सारे पॉइंट्स पे होता है, ठीक है, पर साइन के किस पॉइंट पे, जब साइन 0 है और कॉस -1 है, सो एंगल ऑफ कोर्स शुड बी बिटवीन 0 to 2 पाई, ठीक है। तो 0 to 2 पाई के बीच में ऐसा एंगल जो है आपको कहाँ मिलेगा? 180 पे। तो इक्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो, और या फिर आप जो देख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट रोटेशन